दोस्तों टॉप 10 पर जो मूवी है उसका नाम है सिनिस्टर और ये मूवी 2012 में आई थी। दोस्तों ये मूवी का जैसा नाम है सेम वैसे ही मूवी है। ये मूवी में राइटर होता है जो मर्डर केस के ऊपर बुक लिखता है। फिर वो राइटर अपनी पूरी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है और उधर उसको एक पुराना बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर पुरानी फैमिलीज के वीडियोस और फोटोज थे। स्टार्टिंग में उसे ये लगता है कि ये बस पुराने फैमिलीज के वीडियो है और कुछ नहीं है, पर जब वो उन वीडियोस को देखता है तब उन वीडियोस के अंदर हर एक फैमिली का मर्डर होता हुआ दिखता है और हर एक वीडियोस के बैकग्राउंड में एक अजीब सा चेहरा नजर आता है। वो फेस कोई इंसान का नहीं था, कुछ और ही होता है, एक ऐसा भूत जो वीडियोस के जरिए अपने अगले शिकार को ढूंढता है। और वो राइटर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन करता था और तब वो उस जगह का एक हिस्सा बन गया था। और जब उसको पता चलता है कि उसकी फैमिली नेक्स्ट टारगेट है तो तब क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 10/6.8 और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर जरूर मिल जाएगी। मैं आपको टॉप 10 स्कैरियस्ट मूवी बताऊंगा साइंस स्टडी के हिसाब से और आप मुझे बताना कि इनमें से आपने कितनी देखी है। 10th नंबर पर है टॉक टू मी, 9th नंबर पर है द एक्सोर्सिज्म ऑफ फैमिली रोज, 8 नंबर पर है स्माइल जो मुझे बहुत ही ज्यादा डरावनी लगी है, 7th नंबर पर है स्माइल 2 जो मुझे स्माइल 1 के हिसाब से बहुत कम डरावनी लगी थी पर बढ़िया थी, 6 नंबर पर है हेरिडेटरी जो मुझे ओवर रेटिंग लगती है क्योंकि इसमें 90% डरावना है ही नहीं कुछ, 5th नंबर पर है द कॉन्जरिंग जो मेरी आज तक की सबसे फेवरेट मूवी रही है, 4th नंबर पर है इंसिडियस जो पहली वाली जो 2010 में आई थी, 3rd नंबर पर है स्कीना मारिंग जो मैंने आज पहली बार उसका नाम सुना है, 2nd नंबर पर है होस्ट और पहले नंबर पर है सिनिस्टर। मैंने तो भाई इसमें से सिर्फ 5 ही देखी है और आपने इनमें से कितनी देखी है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और फॉलो जरूर करना। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वेब सीरीज बहुत ही बोरिंग होती है, लंबी होती है, तो मैं उन लोगों का वहम दूर कर देता हूँ। ये वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड मतलब कि स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट देख लेना, फिर आप खुद को रोक नहीं पाओगे। ये वेब सीरीज ऐसी है कि आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देगी और जो बोर हो गए तो आप मुझे अनफॉलो कर देना। मूवी का नाम है सुजल द वोर्टेक्स जो आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी और फॉलो करके जरूर जाना। फ्रॉम देखकर तुम्हें ये समझ आएगा कि कहीं पर आप जा रहे हो और वहां पर रास्ते में आपको गिरा हुआ पेड़ दिख गया और ऊपर से कौवे उड़ते हुए दिख गए तो भाई आपका खेल खत्म, समझ लो आपको कोई बचा ही नहीं सकता जिंदगी में से। एलिस इन बॉर्डरलैंड देखकर तुम्हें ये समझ आएगा कि कभी तुम्हें मूतने जाना है पब्लिक वॉशरूम में तो अकेले जाना, अपने दोस्त के साथ एक ही वॉशरूम में कभी मत जाना। स्क्विड गेम देखकर तुम्हें ये समझ आएगा कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है कर्ज चुकाने की तो जिंदगी में कभी भी कर्ज मत लेना, नहीं तो ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे कि आप जानते ही हो। ओजार्क मूवी देखकर तुम्हें ये समझ आएगा कि तुम्हें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना आ गया तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी मिस्टेक होने वाली है, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं। और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और फॉलो जरूर करना। अगर भाई जो आप अर्जुन दास के फैन हो ना मेरी तरह तो ये मूवी को देखे बिना मरना मत। इस बंदे ने दीवानियत की सारी हदें पार कर दी है। कहानी दिखाई गई है एक तिरुमली नाम के बंदे की जो डिलीवरी बॉय होता है। उसे एक मेंटल बीमारी होती है, इसलिए वो हर टाइम अपने आसपास रहने वाले लोगों को मारने का सोचता रहता है क्योंकि वो डिलीवरी बॉय होता है और उसको लोगों के द्वारा जैसे ट्रीट किया गया जाता है, इसलिए उसकी मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई थी। तभी इसकी लाइफ में आती है एक लड़की और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन गरीब आदमी को खुद देखना कौन चाहता है भाई। पर इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है एक मर्डर केस में। फिर अर्जुन दास सबको पटक पटक के पेलता है। भाई क्या ही, इसमें आपको प्यार, इमोशनल एक्शन सब कुछ देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है ब्लड एंड चॉकलेट जो देखने को मिल जाएगी आपको Amazon प्राइम पर। और जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके फॉलो जरूर करना। भाई सोचने में ही अजीब सा लगता है कि एक 10th क्लास का लड़का अपने ही टीचर से प्यार करने लगता है और ये मूवी का कॉन्सेप्ट ही यही है। उसके पापा की वजह से वो लड़के की शिफ्टिंग बहुत सारी जगह पर होती है और लास्ट में वो एक ऐसे स्कूल में आता है जहां पर उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है और उस क्लास टीचर को देखने के बाद लड़का उस पर अट्रैक्ट होता है और उससे प्यार कर बैठता है और ये उम्र में ये सब होता ही है। और ये मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब टीचर को कुछ लड़कों ने किडनैप कर लिया होता है और ये लड़का भी उधर ही था। और आगे क्या होता है और ये लड़के की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी या फिर नहीं, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और मूवी का नाम है फ्लैशबैक और ऐसी वीडियो के लिए लाइक और फॉलो जरूर करना। गांव की लैंग्वेज और गाली गलौज सुनकर आपको मजा आने वाला है और मूवी 16+ है तो अपने हिसाब से ही देखना। जातिवाद के चक्कर में सब लोग आ जाते हैं, फिर वो चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो। मेरे ख्याल से सीरीज अंडररेटेड सीरीज और इस सीरीज के अंदर जो हीरो दिखाया गया है उसको आपने कहीं ना कहीं छोटे मोटे रोल में जरूर देखा होगा, पर वही बंदे ने प्रूव कर दिया है कि वो एज अ मेन हीरो में भी काम कर सकता है। और ये सीरीज क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर पर बेस्ड है। एक गांव में एक मर्डर हो चुका है और उनको जंगल में से एक सड़ी हुई लाश मिलती है। वो डेड बॉडी किसकी है और वो डेड बॉडी में से एक जरूरी हिस्सा पार्ट गायब हो चुका होता है। और तब जब पुलिस वहां पर पहुंचती है
और यही ये सीरीज का सस्पेंस है कि आखिर वो पार्ट गया कहाँ। और ये सीरीज मुझे कहीं ना कहीं कांतारा वाली वाइब दे गई है, क्योंकि इसमें जंगल और रिलीजियस बताया गया है, इसलिए मेरे ख्याल से तो ये सीरीज देखने लायक है। पर इस सीरीज के अंदर कोई भी बड़ा एक्टर्स नहीं है, इसलिए सीरीज दब के रह गई है। और ये सीरीज का नाम है जनावर, और आपको देखने को मिल जाएगी ZEE5 पर। और ये वीडियो कहीं पर खो ना जाए, इसलिए वीडियो को सेव कर लो, लाइक करके फॉलो जरूर करना।